Hello students, welcome. Today we are going to start class 8 chapter 2 The Gift of the Magi by O. Henry. O. Henry के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। O. Henry एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, अमेरिकन राइटर है, जिनका फुल नेम है विलियम सिडनी पॉटर, जिन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है। हमारे चैप्टर का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मजाई। द गिफ्ट ऑफ द मजाई इस चैप्टर का नाम क्यों है? देखो, मजाई कौन होते थे? मजाई वाइज मैन होते थे और 3 वाइज पर्सन थे। जब जीसस क्रिस्ट का बॉर्न हुआ उस टाइम पे ये जो मजाई थे, वाइज मैन है, ये जीसस क्रिस्ट के लिए गिफ्ट्स लेकर के गए थे। और उसके बाद से हमारे ये मतलब परंपरा बन गई कि क्रिसमस के ऊपर प्रेजेंट दिए जाते हैं। प्रेजेंट टेकन, गिव एंड टेकन होते हैं। ये उस वक्त से ही परंपरा चली थी। द गिफ्ट ऑफ द मजाई, जो मजाई 3 वाइज पर्सन थे और जिन्होंने इस गिफ्ट की परंपरा को शुरू किया था जीसस क्रिस्ट के बॉर्न के समय। जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उस टाइम पर वो लोग उनके लिए गिफ्ट्स लेकर के गए थे और उसके बाद से गिफ्ट्स की परंपरा चल गई। हमारा जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर की थीम है लव एंड सेक्रीफाइस। इस चैप्टर के अंदर एक ऐसे कपल की स्टोरी है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं और वो एक दूसरे के लिए क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए वो अपनी जो उनकी सबसे ज़्यादा जो पोजीशन, जो उनकी चीज़ें थी, सबसे ज़्यादा जो उनकी ट्रेजर थी, अपनी 2 बेशकीमती चीज़ों को, जो बहुत वैल्यूबल चीज़ें थी, उन दोनों चीज़ों को वो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। जो कपल है अपने क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए एक दूसरे को वो अपनी जो उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूबल जो चीज़ें थी वो सेक्रीफाइस करते हैं। इसलिए हमारे चैप्टर की थीम है लव एंड सेक्रीफाइस। अब हम इस चैप्टर की स्टोरी के ऊपर आते हैं। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर है। जेम्स डिलिंगम यंग, जिनको शॉर्ट में नेम है जिम, और जो 22 इयर्स के हैं। उनकी वाइफ डेला, जो जेम्स की वाइफ है। पुअर हाउसवाइफ विद ब्यूटीफुल हेयर, जो बहुत ही पुअर है लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है उसके ब्यूटीफुल हेयर। और थर्ड हमारा इसमें कैरेक्टर है मैडम, जो ये क्रिश्चियन में होते हैं, जो मैडम सॉफ्रोनी, जो हमारी हेयर कटिंग ड्रेसर है, जो एक सैलून चलाती है, हेयर कटिंग सैलून चलाती है, वो हमारी इसकी जो थर्ड मेन कैरेक्टर है वो है। तो हमारे इस चैप्टर के 3 मेन कैरेक्टर्स है। अब हमारे इस चैप्टर की स्टोरी, इस चैप्टर की स्टोरी में क्या है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक कपल है, जो ये कौन है कपल? हमारे जेम्स डिलिंगम और डेला डिलिंगम। ये एक दूसरे को क्रिसमस का प्रेजेंट देने के लिए अपनी जो इनके जो पोजीशंस थी, जो इनकी सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें थी, वो ये एक दूसरे को प्रेजेंट कर देते हैं। हमारे चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो हमारी ये डेला है, जो हमारी इसका मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, जो डेला है उसके पास 1.87 यानी $187 है उसके पास। और $187 है, वो ये सोचती है कि इस अमाउंट में तो क्रिसमस का कोई भी प्रेजेंट नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस होता है। वो अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट देना चाहती है और उसके पास केवल जो मनी है वो कितनी है? $187 है उसके पास, जिसमें 60 सेंट्स इन पेनीज, जिसमें 60 सेंट्स तो पेनीज में है, पेनीज का मतलब चिल्लर, जिसमें 60 सेंट तो उसके पास चिल्लर में है। और जो उसने किस तरह से अर्न किए? जो उसने अर्न किए हैं बुलडोजिंग, यानी बार्गेनिंग कर करके, कभी वेजिटेबल ग्रोसर से, कभी बुचर से, कभी शॉपिंग मॉल से, यानी एक पैसा उसने बचाया है चिल्लर के रूप में। और इस तरीके से उसने झूठ बोल के पैसा बचाया है कि उसको खुद शर्म आती है और वो शर्म से जो उसका फेस का एक्सप्रेशन है वो लाल हो जाता है। तो लेकिन ये उसने किस लिए किया? अपने लव को शो करने के लिए, अपने हस्बैंड को प्रेजेंट देने के लिए उसने इस तरह से बार्गेनिंग की। उसके बाद उसने जो उसके पास अमाउंट होता है यानी $187, उसने इस अमाउंट को 3 टाइम्स काउंट किया। लेकिन 3 टाइम्स काउंट करने से वो बढ़ेगा थोड़ी ना, वो तो उतना ही रहेगा। 3 टाइम्स काउंट करने के बाद वो बहुत ही डिप्रेस हो जाती है, बहुत सैड हो जाती है और उसके बाद सिट ऑन अ सोफा, और सोफा के ऊपर बैठ जाती है और क्राई करती है, मतलब रोने लग जाती है। बहुत ही ज़्यादा वो सैड हो जाती है कि मेरे पास तो इतना कम अमाउंट है और इतने कम अमाउंट में मैं अपने हस्बैंड के लिए अच्छा गिफ्ट कैसे लेके आऊँगी। अब उनकी बात चलती है उनका घर, जो उनका डेला डिलिंगम का जो घर है वो कैसा है? एक फ्लैट है जिसका पर वीक $8 जिसका पर वीक रेंट है। और वो जो फ्लैट है उनका बहुत फर्निश नहीं है, बहुत अच्छी वेल कंडीशन में नहीं है। अंडर पोर्च एक लेटर बॉक्स है जिसमें कभी कोई लेटर नहीं आता।
और नीचे एक डोरबेल भी लगी हुई है जो कभी रिंग नहीं करती है, एक ऐसी बेल जो कभी भी नहीं बजती है। और इसके अलावा उनकी जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट पे भी मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग लिखा हुआ है, लेकिन अब वो गरीबी की वजह से वो नेम प्लेट भी उनकी धुंधली हो गई है, उसके ऊपर केवल सिर्फ डी ही लिखा हुआ है, सिर्फ डी ही धुंधला सा नजर आता है और पूरी नेम प्लेट जो है वो वैनिश हो चुकी है। अर्लियर जब पहले उनका जो टाइम था वो बहुत प्रॉस्पेरियस का था, बहुत अच्छी इनकम थी उनकी, $30 पर वीक वो कमाता था, लेकिन अब उसकी जो अर्निंग थी वो लेस हो गई और वो अब $20 पर वीक अर्न करता है। तो यानी अब उनका जो टाइम था वो थोड़ा सा और भी रफ, थोड़ा और पुअर था। पहले जो उनकी कंडीशन थी वो अब से ज़्यादा बेटर थी। उसके बाद लेकिन इन सब के बावजूद भी जो डेला है वो अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम करती है। जब भी उनके हस्बैंड घर आते हैं तो वो अपने हस्बैंड का बहुत ही वार्मली वेलकम करती है, बहुत ही हार्टली उनका वेलकम करती है। और उसके बाद ये सब वो सोच रही होती है अपने विंडो से बाहर, वो विंडो से बाहर देखती है तो उसको क्या नजर आता है, एक ग्रे कलर की कैट एक ग्रे बैकयार्ड पे ग्रे फेंस पे उसको नजर आती है। वो बाहर का सीन देख रही होती है, तभी उसी टाइम वहाँ पे शीशे पे जो खिड़की है, खिड़की के ऊपर एक मिरर भी लगा हुआ है। उस मिरर के अंदर, वो मिरर भी बहुत धुंधला हो चुका है, वो मिरर भी टूटा हुआ है। उस मिरर के अंदर अपने वो जो विंडो से बाहर, यानी उसके जो हेयर्स थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत लॉन्ग हेयर थे, तो यानी वो खिड़की से बाहर जब अपने हेयर्स को निकालती है तो हेयर की पूरी जो लेंथ उस मिरर में दिखाई देती है। और जब अपनी हेयर की पूरी लेंथ को देखती है तो उसकी आंखों में ब्राइटन आ जाता है, शाइनिंग आ जाती है, और वो सोचती है कि मेरे पास इतने अच्छे हेयर है तो मैं अपने हेयर को सेल करूंगी, और हेयर को सेल करके मैं अपने जो उसका हस्बैंड है उसके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आऊंगी। वो जल्दी से अपना कोट पहनती है, अपना ब्राउन हेड पहनती है और घर से बाहर निकल जाती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसके बाद क्या देखती है, एक जो मैडम सॉफ्रोनी है उसका साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, साइन बोर्ड लगा हुआ होता है कि सॉफ्री, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, यानी यहाँ पे बालों के लिए सभी प्रकार का सामान अवेलेबल है। और वो उसके पास जाती है वहाँ पे और उससे क्या बोलती है, विल यू बाय माय हेयर, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगे? तो वो बोलती है यस, अपना हैट हटाओ, मुझे अपने बालों को लुक एट, मुझे इसे देखने दो। वो हेयर ड्रेसर होती है, वो बालों को देखकर आइडिया लगा लेती है, वो उसको कहती है $20 कॉस्ट ऑफ योर हेयर, आपके हेयर की कॉस्ट $20 है। इसके बाद जो डेला होती है वो रेडी हो जाती है, वो कहती है ठीक है मैं अपने हेयर सेल करूंगी। अब वो अपने हेयर वहाँ पे शॉर्ट करवा लेती है, पूरे नहीं करवाती बट यहाँ तक की लेंथ वो अपने हेयर को शॉर्ट करवा लेती है और उसको $20 मिल जाते हैं। $20 लेने के बाद वो अपने, अब उसका क्या एम है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा क्रिसमस प्रेजेंट खरीदना है। इसके लिए वो सभी शॉप्स में जाती है, मॉल्स में जाती है, मार्केट में जाती है, स्ट्रीट में जाती है, वो बहुत ज़्यादा सर्च आउट करती है, उसको 2 आवर्स लग जाते हैं सर्च आउट करने में, और लास्टली फाइनली उसको एक शॉप मिलती है जहाँ पे उसको कुछ समझ में आता है। देखो उससे पहले क्या है कि उनके पास 2 पोजीशंस होती है जिनके ऊपर उनको प्राउड फील होता है, और 2 पोजीशंस उनकी क्या होती है, एक तो उसके हस्बैंड जेम्स के पास गोल्डन वॉच है और दूसरी उनके पास है डेलास के हेयर, जो डेला के हेयर है वो बहुत अच्छे हैं। तो गोल्डन वॉच जो उसके हस्बैंड के पास थी वो पहले उनके फादर के पास थी, फादर से पहले वो ग्रैंडफादर के पास थी। तो इस तरीके से वो एक उनकी हेरिटेज थी जो उनके काफ़ी टाइम से उनकी जो जनरेशन में चली आ रही थी, वो गोल्डन वॉच, वो बहुत सुंदर वॉच थी। उस गोल्डन वॉच जो थी उसका जो मतलब जो उसके ऊपर लेदर का स्ट्रैप लगाता है उसका हस्बैंड, और लेदर स्ट्रैप से उसकी जो गोल्डन वॉच की शो थी वो अच्छी नहीं होती है और इस वजह से वो उसको यूज़ नहीं करता। तो वो उसके लिए सोचती है कि मैं इसके लिए प्लैटिनम जो चैन लेके आऊँगी ताकि वो अपनी गोल्डन वॉच को फिर से पहन सके। और देखो उसकी गोल्डन वॉच इतनी ब्यूटीफुल थी कि गोल्डन वॉच का कंपैरिजन किया गया सोलोमन से, और सोलोमन जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रॉस्पेरियस किंग था, वो इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरियस था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो ये डिलिंगम है, जो जेम्स डिलिंगम है, अगर अपनी गोल्डन वॉच को पहनकर उसके सामने से जाता तो वो भी अपनी बियर्ड के जो हेयर्स थे उनको नोचता। मतलब उसकी गोल्डन वॉच इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है कि वो उसकी गोल्डन वॉच से जलता और अपनी बियर्ड के हेयर्स को नोचता कि मेरे पास इतनी अच्छी गोल्डन वॉच क्यों नहीं है, इतनी सुंदर गोल्डन वॉच थी वो। और जो डेला के हेयर है, डेला के हेयर भी बहुत ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल है। डेला के हेयर का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है क्वीन ऑफ शेबा, यानी जो शेबा जो एक क्वीन है जो उनके घर के सामने रहती है ना, घर के सामने एक पैलेस है, वहाँ पे वो क्वीन ऑफ शेबा रहती है। और जो क्वीन ऑफ शेबा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रेजर और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। लेकिन जब डेला विंडो से बाहर अपने हेयर्स को निकालती थी तो जो क्वीन ऑफ शेबा है वो भी उसके हेयर से जलती थी, मतलब उसके सारे आभूषण, क्वीन के सारे आभूषण, क्वीन की सारी वैल्यूएबल ब्यूटीफुल थिंग्स भी उसके बालों के आगे फीकी थी। उसके बाल इतने कीमती, इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर थे कि क्वीन ऑफ शेबा के सारे आभूषण भी उसके आगे फीके पड़ते थे। तो यानी इनकी जो दो ये पोजीशंस है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इनके पास, वो अपनी थिंग्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं एक दूसरे को क्रिसमस का प्रेजेंट देने के लिए, एक दूसरे के लिए अपने लव को शो करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, वो मार्केट में सर्च करती है, उसको प्लैटिनम पॉकेट चेन मिलती है उस गोल्डन वॉच के लिए, और उसकी जब वो कॉस्ट उसके लिए उसको वो देखती है तो वो क्या सोचती है कि ये तो बहुत ही यूनिक है, बहुत रेयर है और केवल ये जिम के लिए ही बनी है, नो वन एल्स, क्योंकि वो उसको ऐसा गिफ्ट देना चाहती थी जो बहुत ही प्योर हो, जो बहुत ही जेन्युइन हो, है ना। इस तरह का वो उसको गिफ्ट देना चाहती थी। जब उसको प्लैटिनम की पॉकेट चेन मिलती है तो वो उसको परचेज कर लेती है और उसकी कॉस्ट कितनी होती है, $21। उसकी कॉस्ट $21 होती है। उसके बालों की कीमत कितनी मिलती है, $20 और उसके पास 1.87 ऑलरेडी होता है। तो अब वो $21 पे करने के बाद उसके पास बचता है 87 जो पेनीज है वो उसके पास लेफ्ट बचता है। और उसके बाद वो अपने घर पे जाती है, उस गिफ्ट को लेकर वो बहुत खुश होती है, बहुत ही स्क्रीमिंग करती है, बहुत ही ओवरजॉइंग होती है कि मैंने आखिरकार मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया जो केवल जिम के लिए है, नो वन एल्स, जो किसी और के लिए नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है ना, बहुत ज़्यादा क्रेजी एक्ट होता है उसका। इस तरह से वो अपना गिफ्ट लेके अपने घर पहुंचती है। वो अभी थोड़ा सा पोजीशन में नहीं होती है, इतना हिस्टेरिकल पोजीशन में होती है, लेकिन फिर वो अपनी क्रेजीनेस को छोड़ती है, थोड़ा सा होश में आती है, अपने बालों को देखती है तो उसके बाल कैसे हैं, उसके बाल बहुत शॉर्ट हो गए हैं। तो वो सोचती है कि मैं अपने इन बालों को संभालूं, इन बालों को सजाऊं। तो उसके लिए वो क्या करती है, कर्ल द हेयर, अपने बालों को कर्ल करती है, गैस को ऑन करती है और कर्लिंग रोलर से अपने बालों को कर्ल करती है ताकि उसके बाल ब्यूटीफुल लगे। और उसको अपने बालों को मैनेज करने में 40 मिनट का उसको टाइम लगता है। और अपने वो इसलिए अपने साइलेंट प्रेयर्स भी करती है कि मेरे हस्बैंड को मैं सुंदर लगूं, मेरे हस्बैंड कहीं मेरे शॉर्ट हेयर्स को देख करके मुझे नापसंद ना करे, कहीं मेरे शॉर्ट हेयर्स को देखकर उनका लव मेरे लिए कम ना हो जाए, इसलिए वो अपने बालों को मैनेज करती है। और 7 o'clock वो कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स तैयार करती है, पॉच वगैरह टाइप के जो मीट होता है इस टाइप का, वो उसके लिए स्नैक्स तैयार करती है। उसका हस्बैंड जो जिम था वो नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होता, वो टाइमली आ जाता है। जब वो आता है तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं नॉट एंगर, एंगर भी नहीं होता, नॉट सरप्राइज, नॉट सरप्राइज होता है, नॉट हॉरर होता है, डिसअप्रूवल, किसी भी टाइप का उसका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। एक पिक्युलर सा एक्सप्रेशन होता है, पिक्युलर सा मतलब अजीब सा एक्सप्रेशन उसका होता है, यानी उसके एक्सप्रेशन में कोई गुस्सा नहीं होता, कोई सरप्राइज नहीं होता, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बहुत ही पिक्युलर सा एक्सप्रेशन होता है। उसके एक्सप्रेशन को देखकर डेला और भी ज़्यादा सैड हो जाती है। डेला सोचती क्या हुआ, मैं इसको अच्छी नहीं लग रही हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड को मेरा लुक अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहती है हेयर, वो कहता है बाल, मतलब तुमने अपने बाल क्यों कट योर हेयर, तुमने अपने बाल क्यों कटवाए। तो वो कहती है आई कट द हेयर एंड सोल्ड ऑल्सो, मैंने हेयर कट भी करवा लिया, मैंने हेयर बेच भी दिए। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा सैड पोजीशन में आ जाता है, बहुत ही ऐसी पोजीशन कि उसको पता ही नहीं कि मैं क्या, मतलब किस तरीके से इस सिचुएशन को फेस करूं। उसकी वाइफ उसको देख के उसकी वाइफ कहती है बी हैप्पी, कोई बात नहीं, माई हेयर ग्रोज फास्टली, मेरे हेयर तो बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, कुछ दिन बाद अगेन आ जाएंगे, है ना, और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करूँगी, आप उदास मत हो, चलो कल क्रिसमस है, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरीके से वो मतलब अपने आप को हैप्पी चेयर अप करती है, अपने हस्बैंड को भी चेयर अप करती है। तो उसका हस्बैंड, उसको थोड़ा हस्बैंड भी सही पोजीशन में आता है। अब सही पोजीशन में आने के बाद उसको एक पैकेट
पैकेट देता है, एक पैकेट होता है वो उसको देता है और उसको पैकेट देने के बाद उसको क्या कहता है, ओपन द पैकेट, तुम इस पैकेट को खोलो। वो जैसे उस पैकेट को खोलती है तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग होती है, बहुत एक्साइटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा और जॉइंग होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है उसको देखकर। एक बार वो खुश होती है और उसके बाद सडनली वो सैड हो जाती है। क्यों हो जाती है सडनली? क्योंकि उस पैकेट में क्या था, ए सेट ऑफ कॉम्स, कंघियों का एक सेट था जिसमें टॉर्टवाइज शैल लगी हुई थी और चारों तरफ ज्वेल्स लगे हुए थे, पूरे आभूषणों से सजी हुई थी और बहुत कॉस्टली कॉम थी वो, और जिसको वो बहुत लॉन्ग टाइम से डिजायर थी उसकी कि मुझे ऐसी कॉम्स चाहिए। लेकिन बट शी हैव कॉम्स बट शी हैड नॉट द हेयर्स। अब उसके पास कॉम्स तो थी लेकिन इन कॉम्स के लिए उसके पास हेयर्स नहीं थे, क्योंकि वो अपने हेयर को ऑलरेडी सेल कर चुकी थी क्रिसमस प्रेजेंट के लिए। तो उसका हस्बैंड तब उससे कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि व्हाई डू यू आई एम सरप्राइज, कि मैं इतना सरप्राइज क्यों था, मेरा कोई भी जो एक्सप्रेशन था वो एंगर का नहीं था, हॉरर का नहीं था, डिसअप्रूवल का नहीं था, सिर्फ एक पर्टिकुलर सा एक्सप्रेशन था। वो किस लिए था? वो सिर्फ इसीलिए था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट लेके आया हूँ और तुमने अपने बाल शॉर्ट करवा दिए। उसकी वाइफ इन सब चीज़ों के अंदर उसकी वाइफ कहती है अरे मुझे तो याद ही नहीं ना, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी बीच में वो अपना जो पैकेट था जो उसके पास प्लैटिनम चैन थी वो उसको देती है, और उसके बाद जब वो उसको देता है तो वो भी बहुत सरप्राइज हो जाता है और उसको वो टाइटली हग करता है अपनी वाइफ को और कहता है कि अभी तुम इन गिफ्ट्स को उठा के रख दो क्योंकि ये गिफ्ट अभी हमारे काम के नहीं है। वो देखो इस चैप्टर में हमें क्या पता चलता है कि वो उसके लिए सेट ऑफ कॉम्स लेके आया, कंघियों का सेट लेके आया उसके हेयर्स के लिए, लेकिन उसके हेयर अब शॉर्ट हो चुके थे इसलिए वो सेट ऑफ कॉम्स कोई काम का नहीं था। वो उसके लिए प्लैटिनम चैन लेके आई उसकी गोल्डन वॉच के लिए, लेकिन अब वो अपनी गोल्डन वॉच सेल कर चुका था उसके लिए कंघियों का सेट खरीदने के लिए। तो इसीलिए वो उसको कहता है कि तुम इनको रख दो, अब हमारे ये कोई काम के नहीं है। देखो इस चैप्टर में हमें क्या मैसेज है, इस चैप्टर की जो हमारी थीम है लव एंड सेक्रीफाइस। अब हमारा ये जो चैप्टर है द गिफ्ट ऑफ द मज़ाई, इसके अंदर हमें यही मैसेज मिलता है कि उन दोनों ने अपने जो ग्रेटेस्ट ट्रेजर था उनका, जो ग्रेटेस्ट उनकी जो पोजीशन थी उसको उन्होंने सोल्ड कर दिया एक दूसरे को क्रिसमस का प्रेजेंट देने के लिए। तो दे वर ट्रूली मज़ाई, दे वर वाइजली मज़ाई और दे वर प्योर मज़ाई। वो रियल में ही मज़ाई थे, यानी वो ऐसे वाइज पर्सन थे जिन्होंने एक दूसरे के प्रति प्यार को शो करने के लिए अपना ट्रेजर ही सेक्रीफाइस कर दिया। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।